Now group 16, it means OCA means oxygen, S means sulfur, Se means selenium, T means tellurium, Po means polonium. These elements belong to the group number 16 in the modern periodic table. It means group 16 कहाँ पे रहेगा? राइट हैंड साइड में इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का 8. अब सल्फर की ओर मूव करना है तो एटॉमिक नंबर में हम 8 का ऐड कर देंगे, वी कैन ऑब्टेन द 16. तो हम इस तरह से सिंपल कंसेप्ट से भी हम नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ड्राइव कर सकते हैं अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं. इसमें ऑक्सीजन का 8 था तो सल्फर का कैसे ऑब्टेन करूंगा? 8 इसमें ऐड कर दूंगा. आफ्टर सेलेनियम में जाना है तो 18 को हम ऐड कर देंगे, वी कैन ऑब्टेन द 34. आफ्टर 34 में वी कैन ऐड द 18, तो इट मींस हमारे को नेक्स्ट टेलुरियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा. और इन द लास्ट अगर हम इसमें 32 ऐड कर देते हैं तो इट मींस हमारे को लास्ट पोलोनियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा. तो ये जो नंबर है 8, 18, 18, 32, दिस इज नोन एज अ मैजिक नंबर फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट. तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैजिक नंबर क्या है? 8, 18, 18, 32. अगर आपको पीरियड नंबर सेकंड का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है तो उस ग्रुप में आने वाले नेक्स्ट एलिमेंट के हम एटॉमिक नंबर ड्राइव कर सकते हैं. आफ्टर डेट कोवेलेंट रेडी और आयनिक रेडी की बात करें तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से जाएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी. सो दैट्स व्हाई कोवेलेंट और आयनिक रेडी भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी. और जैसे ये इंक्रीज होंगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल है एटॉमिक रेडी का. इफ एटॉमिक रेडी इंक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. टेबल में आपको दिख भी रहा है डिक्रीज हो रहा है. और इन द लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी सिमिलर कंसेप्ट है जैसा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ग्रुप 16 एलिमेंट. Now chemical property regarding the group number 16, reactivity towards the hydrogen. All the element of group 16 form a hydride. कौन सा बनाएगा? H2E. and E means group number 16 element. Some property of hydride are given in the table 7.7. ये टेबल आपको दिख भी रही है. It means their acidic character increases from H2O to H2Ti. आफ्टर डेट रीजन क्या है? द इंक्रीज इन द एसिडिक करेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी. क्योंकि वी नो वेरी वेल ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो बॉन्ड एंथैल्पी डिसोसिएशन डिक्रीजेस. आफ्टर डेट स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम H2O to H2PO. Now reactivity with oxygen, all these elements form a oxide of EO2 and EO3 type, where E, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and ozone and sulfur dioxide are gases, while selenium dioxide is a solid. तो जो भी ऑक्साइड है, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. बोथ का मतलब लाइक हम किसकी बात करें? EO2 की बात करें या EO3 की बात करें. नाउ डाई ऑक्सीजन प्रिपरेशन मेथड, इट मींस KClO3 को हम हीटिंग कर दें. KClO मींस पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो वी कैन ऑब्टेन द ऑक्सीजन गैस. और अगर हमको लार्ज स्केल में चाहिए, ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द वाटर और एयर. हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? कैथोड पे. और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे. जो कि हम कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं? क्लास 10th में भी हमने इसको डिस्कस किया है. प्रॉपर्टी की बात करें, डाई ऑक्सीजन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज टू एक्सटेंड टू 3.08 सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो कैसी नेचर रहेगी इसकी? पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट की ओर ये क्या होती है? अट्रैक्ट होती हैं. आफ्टर डेट 3 स्टेबल आइसोटोप अकर. आइसोटोप मींस डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट which has the same number of proton but different mass number. So these atom are known as isotope. जैसे ऑक्सीजन का 16 मास नंबर, 17 मास नंबर एंड 18 मास नंबर के 3 आइसोटोप प्रेजेंट है नेचर में. नाउ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द अदर एलिमेंट, लाइक हम बात करें कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड. सिमिलरली एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, कार्बन, जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. यानी कुल मिला के ऑक्सीजन क्या कर रही है? इसका ऑक्सीडेशन करेगी.
methane reaction, sulfur dioxide and HCl. तो this is the reaction regarding to the oxygen gas with the other element. Uses की बात करें, in addition to its important normal respiration and combustion process, oxygen is used in the oxyacetylene welding. तो इट मीन मेन जो इसका फंक्शन है, इट मीन कहाँ यूजेस है, रेस्पिरेशन में एंड कंबशन. कंबशन मीन्स बर्निंग. Now simple oxide, a binary compound of element with another element is called the simple oxide. यानी binary compound का means those compound which are made up of two different element, दो different elements से मिलकर बना होगा तो वो binary compound कहलाएगा. As already stated, oxygen react with the most of the element of the periodic table to form a oxide. Oxide can be simply MgO, Al2O3 या mixed Pb3O4, Fe3O4. Simple oxide can be classified on the basis of acidic, basic and neutral nature. It may acidic oxide that combine with the water to give a acid term as acidic oxide. तो आपको acidic oxide के example याद होने चाहिए like SO2, Cl2O7, CO2, N2O5 and we know very well जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है. लेकिन कुछ एजप्शन भी हैं जो कि न्यूट्रल है, वो अब हम देखेंगे यहाँ पे. Like this, only non-metal oxide are acidic, but oxide of some metal like example की हम बात करें Mn2O7, CrO3 एंड V2O5, इनकी नेचर भी कैसी होगी, यहाँ पे एसिडिक होगी. ओके. After that, the oxide which give the base with water are known as a basic oxide. Basically basic oxide कौन से होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड होंगे जनरली. लाइक एग्जांपल Na2O, CaO, BaO. तो ये एग्जांपल तो हमने क्लास 10 में पढ़े थे. लेकिन कुछ एग्जांपल जो बेसिक करेक्टर शो नहीं कर रहे, इट मीन एसिडिक करेक्टर शो कर रहे, वो कौन से एग्जांपल है, Mn2O7, CrO3 एंड V2O5. Like some metallic oxide exhibit the dual behavior. They show the characteristics of both acidic as well as basic. It means amphoteric oxide. Amphoteric oxide का example क्या है, Al2O3 and ZNO. तो it means ये acid से भी react करेंगे and base से भी react करेंगे. It means dual nature यहाँ पे show होगी. There are some oxide which are neither acidic or basic. Like example CO, carbon monoxide, NO, nitric oxide and N2O, nitrous oxide. After that, ozone is a allotropic form of oxygen. Allotropic means different form of element which has the different physical property. It is too reactive to remain for long in the atmosphere at sea level. At height about 20 km, it is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. और ये किससे प्रोटेक्ट करेगी, यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे से, जो कि सन से आएगी. अब हम प्रिपरेशन की बात करें तो इट मीन प्रिपरेशन में ऑक्सीजन जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, O3 में. इट मीन व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू द ओजोन अकर्स. आफ्टर दैट नाउ प्रॉपर्टी, प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू के. इट मीन्स कलर कैसा रहेगा इसका, ब्लू. पेल का मीन्स लाइट ब्लू. डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में कलर भी हमको याद रखना है. ओजोन एज अ करेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज अ हार्मलेस. लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये पॉइजनस नेचर की हो जाती है. आफ्टर डेट, ड्यू टू द एस विद द विच इज डिफरेंट एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इट मीन्स ओजोन से नेसेंट ऑक्सीजन का भी इवोल्यूशन होगा. इट मींस लाइक दिस. नेसेंट ऑक्सीजन को हम किस में दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में. और ये क्या करेगा, किस तरह यूज करेगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और रिएक्शन में दिख भी रहा है, पीबीएस एंड आई माइनस को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, PbSO4 एंड I2 रेस्पेक्टिवली. नाउ स्ट्रक्चर की हम बात करें, ओजोन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. अब
ये ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, इट मींस हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, रेजोनेंस दिखा रहे हैं। इट मीन रेजोनेंस की क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि ऑक्सीजन में, इस ओजोन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है दोनों बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। रीजन क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों और क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इट मीन हम यूसेज की बात करें, इट इज यूज एज अ जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजिंग वाटर। Now very important topic, sulfur allotropic form. Sulfur form a numerous allotrope in which yellow rhombic alpha sulfur, यानी कलर से नेम से मालूम पड़ रहा है कलर कैसा रहेगा, येलो रहेगा। एंड सेकंड मोनोक्लिनिक, जिसको हम बीटा सल्फर भी कहते हैं, फॉर्म आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया हुआ है, तो डिफरेंस के फॉर्म में हमको याद रखना है। ओके, तो इट मीन पहले हम रोम्बिक सल्फर पढ़ रहे हैं जिसको हम एल्फा सल्फर भी कहते हैं, तो इट मींस कलर कैसा रहेगा, इसका येलो रहेगा। अब डिफरेंस फॉर्म में देखें तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, आफ्टर डेट रेडिली सॉल्युबल किसमें रहेगा, ये सम एक्सटेंट इन द बेंजीन, अल्कोहल, ईथर। अल्फा सल्फर इज अ स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर अबव दिस। जैसे हम टेम्परेचर हाई कर देंगे 369 केल्विन से, तो इट मीन स्टेबल बॉन्ड रहेगा बीटा सल्फर, और इसलिए इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है सल्फर के लिए कि ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 369 केल्विन। उससे कम टेम्परेचर पर अल्फा सल्फर स्टेबल होगा और हाई टेम्परेचर पर बीटा सल्फर स्टेबल रहेगा। और इनके शेप को हम देख लेते हैं अब। तो इट मींस जो यहाँ पे ए नंबर है, इट मींस जिसको हम क्या कह रहे हैं, एसिड। एसिड का शेप कैसा रहेगा, क्राउन सल्फर भी हम इसको कहते हैं, लाइक क्राउन की तरह इसका शेप आपको दिख रहा है। और सल्फर के एटम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हम सल्फर 6 की बात करें, इसका फॉर्म कैसा रहेगा, चेयर फॉर्म, चेयर के फॉर्म में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। नाउ नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, इट मींस फॉर्मूला इज SO2। सबसे पहले हम प्रिपरेशन देख लें, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड, इट मींस SO3 2- यानी सल्फाइड रिएक्ट विद H+ यानी एसिड से रिएक्ट कर रही है, कौन से एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, टू फॉर्म SO2। तो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड। लेकिन हम इंडस्ट्रियल बनाना चाहें तो इट मींस FeS2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2। इट मींस यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है। रोस्टिंग का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं अबव द मेल्टिंग पॉइंट। तो इट मींस यहाँ पे SO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर डेट हम यहाँ बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में इट रिएक्ट रेडिली विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन forming a sodium sulfide which then react with more sulfur dioxide to form a sulfur sodium hydrogen sulfide। तो it means SO2 NaOH यानी कास्टिक सोडा से भी रिएक्ट कर रहा है, और आफ्टर डेट Na2SO3 से भी रिएक्ट करके NaHSO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मीन नेम इज सोडियम बाई सल्फाइड। इट मीन SO2 क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके SO2Cl2 का फॉर्मेशन करना है। इट मीन क्या नेम है इसका, सल्फोरिल क्लोराइड। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस कैटलिस्ट क्या है, V2O5, नेम क्या है, वेनेडियम 5th ऑक्साइड। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी यहाँ पे रेजोनेंस को शो कर रहा है। इट मींस 2 स्ट्रक्चर है यहाँ पे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर यानी स्ट्रक्चर हमारे बोर्ड में आए हुए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किससे मिलकर बना होगा, 8 से, यानी सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, SO4 2-, यानी 8 से अगर हम एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यानी एक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर मैंने 8 में से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, दिस इज द 8, और एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया यानी SO3 2-, दिस इज द 8। इफ 8
टू फॉर्म अ एसिड, दिस इज नॉन एज अस एसिड यानी सल्फ्यूरस एसिड। अब पर ऑक्सो यानी सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल मैंने कितने ले लिए 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, तो इट मीन्स क्या मिलेगा, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यानी नाम से मालूम पड़ रहा है पर ऑक्सो, यानी एक ऑक्सीजन हमने ऐड किए, यानी सिंपली देखना चाहें यानी 2 मॉलिक्यूल हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें से हमने 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो इट मीन्स क्या मिलेगा, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर को हम जब रिमूव करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम भी कहते हैं। सिंपल वर्ड में देखिए ओलियम का मतलब क्या है, H2SO4 प्लस SO3। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तभी भी हमारे को क्या मिल रहा है, पायरो मिल रहा है। या हम 2 मॉलिक्यूल ले लें सल्फ्यूरिक एसिड के और उसमें से हम वाटर को रिमूव कर दें तभी भी हमारे को पायरो मिल रहा है। दोनों कंसेप्ट में से जो आपको इजी हो उसमें से आप समझ सकते हैं। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेशन 2020-21 से डिलीटेड है। प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी, कितनी ग्रेविटी रहेगी 1.82। इसके बाद हम यहाँ बात करें इसकी रिएक्शन की, तो इट मीन्स कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर को रिमूव करने का काम कौन करेगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, C12H22O11, यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट एविडेंट बाय द चेयरिंग एक्शन ऑन द कार्बोहाइड्रेट, यानी क्या ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, कार्बन मिलेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, यानी ये शो कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। नाउ यूसेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। अ नेशन इन इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी जज बाय द क्वालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी केमिस्ट्री लेबोरेटरी का सबसे मेन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ किंग ऑफ केमिकल, इट मीन्स किंग ऑफ केमिकल कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला इज H2SO4। Okay student, I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book.